नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस वो मनोदशा है जो अंततोगत्वा अल्टीमेटली हमारे को डिप्रेशन की ओर ले जाती है। और डिप्रेशन वो कुचक्र है जिसको तोड़ पाना निश्चित रूप से बहुत बहुत ही मुश्किल चीज़ कह सकते हैं, जो कि शायद लगता है कि संभावना है, नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो शायद डिप्रेशन आज के दिन विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि शायद इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है। तो अगर बीमारी ही नहीं है तो इसका इलाज जाहिर सी बात है मुश्किल है। कारण क्या है कि इट्स अ माइंडसेट, ये मनोदशा है। रीज़न बीइंग आप इस बीमारी को कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू या कोई एग्जामिनेशन के थ्रू आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू काउंसिल द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। सो डिप्रेशन होने के कई आयाम हो सकते हैं, कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ, आज एक बहुत दुखद प्रकरण हम लोग के सामने आया जहाँ हमने अपने हीरो, कईयों के रोल मॉडल सुशांत सिंह राजपूत को खो दिया। एक बहुत ही दुखद घटना के रूप में जो हमारे को आज सामने मिली। तो आज मैं उस मुद्दे पर बात करूंगा कि डिप्रेशन कई कारणों से हो सकता है। एक कारण जो आता है वो स्ट्रेस का बढ़ जाना, और वो स्ट्रेस का बढ़ जाना क्यों बढ़ जाता है उस पर हम बात करने वाले हैं। साथियों, स्ट्रेस को अगर मैं एक छोटे से फार्मूला के रूप में आपके सामने पेश करूं, अगर एक न्यूमेरिकल फार्मूला के रूप में देने का प्रयास करूं, तो शायद वही होगा दैट स्ट्रेस इज़ बेसिकली अ गैप between actual and expectation. I mean actual minus expectation is equals to the stress. So the larger the gap, the larger the stress factor. कहने का मतलब यह है कि मेरा स्ट्रेस कितना है वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितनी उम्मीद कर रहा हूँ, और मेरे पास क्या है और मैं कितना उम्मीद कर रहा हूँ। साथियों, यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है। जीवन चलते रहने का काम है, जीवन बढ़ते रहने का काम है, जीवन उम्मीद के भरोसे ही रहने का काम है। लेकिन उम्मीद करने में बुराई नहीं है। आपके पास जो है उसे डिस्काउंट कर देना, यानी अभी आपके पास जो है उसे भुला देना में बुराई। जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेशन। So what we are having, what I am having and what I am desirous to have. So एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं एक मनोदशा के ऊपर एक 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 आपका चाहूँगा कि आप उस पर ज़रा सा अमल करें। वो मनोदशा क्या है? इनफैक्ट हम में से ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मनोदशा को शायद बेहतर समझ पाएंगे। एक बच्चे की कहानी है। वो बच्चे का उम्र करीब 10-12 साल हुआ करता था, और वो थोड़ा सा मतलब बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। एक दिन उसने अपने जब पिताजी शाम को ऑफिस से आए तो बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे एक साइकिल खरीद दो। पिताजी ने कहा कि बेटे साइकिल तो खरीदूंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी तकलीफ़ है, पैसे की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो तुम साइकिल करोगे क्या? तो उस बच्चे ने मायूस होकर कहा कि इस कॉलोनी में मेरे सारे दोस्तों के पास उनकी खुद की साइकिलें हैं, और वो मुझे चलाने नहीं देते हैं। मुझे चलाने का बहुत बहुत मन करता है, तो आप मुझे प्लीज़ कहीं से प्रबंध कर दीजिए। पिताजी ठहरे, बाल मन का द्वंद्व बिल्कुल समझ गए। पिताजी ने कहा, बच्चे निराश ना हो, मैं प्रयास करूँगा, बस तू मुझे कुछ मोहलत दे दो, करीब 1 महीने का मोहलत दे दो। 1 महीने बाद मैं कुछ पैसों का प्रबंध करूंगा और निश्चित रूप से तुझे एक नई साइकिल ला के दे दूंगा। बच्चे ने कहा, ठीक है पिताजी। अमूमन ऐसे माहौल में बच्चे भी थोड़ा ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, बोले तो समय से पहले ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। 1 महीने करीब गुजर गए। बच्चा फिर आता है, पिताजी से फिर कहता है, पिताजी आपने तो बोला था कि मेरे एक नई साइकिल ले दोगे, तो कब ले दोगे आप? पिताजी ने कहा कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, तो मुझे बस 10 दिन का और मोहलत दे दो। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने साथ में एक बात और कह दी कि पिताजी मुझे नई साइकिल नहीं चाहिए, आप मुझे पुराने भी लेके दे दोगे ना?
तो मुझे वो पसंद है, मैं उसे बहुत बहुत संभाल के रखूँगा। तो पिताजी ने अपने बच्चे को गले लगा दिया और गले लगा कर रोते हुए बोले, नहीं बेटा, तुमने मुझसे साइकिल मांगी है, मैं तुम्हें बिल्कुल नई ला के दूँगा, तो मुझे 10 दिन का समय दे दो। 10 दिन बीत गए, वो शाम आई, पिताजी ऑफिस से आते हैं, बच्चे को बुलाते हैं, करीब शाम का समय है 7-8 बजे का, और बच्चे को कहते हैं कि बेटे, आज पैसे का इंतज़ाम हो गया है, तो कल सुबह रविवार के दिन हम लोग चलेंगे और मैं तुम्हारे साइकिल ला दूँगा। शाम को बताया जा रहा है करीब 8 बजे, कल सुबह चलेंगे 10 बजे। अब ज़रा उस बच्चे की मनोदशा समझने की कोशिश करिए। उसे पता चला रात को 8 बजे कि कल मुझे मेरे सपना पूरा होने जा रहा है, मतलब मेरे जीवन का एक परम लक्ष्य जो था वो साइकिल मिलने जा रहा है, और कब मिलेगा? कल सुबह। वो मनोदशा बच्चों की शायद ऐसी रही होगी, जो हम आप बेहतर अनुभव कर सकते हैं। वो शायद रात भर सोया ना हो, रात में हो सकता है 2-3 बार उसकी नींद खुल गई हो कि मुझे मेरा अरमान जो है, वो मेरी जो तड़प है वो पूरे होने वाली है। अमूमन वो शायद लेट उठता हो, 7 बजे या जो भी, उस दिन वो निश्चित रूप से पहले उठ गया होगा, वो तैयार भी हो गया होगा एक अच्छे बच्चे की तरह, और पिताजी के साथ जाता है साइकिल की दुकान पर। साइकिल खरीद कर आती है, उसे ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है। वो साइकिल लेता है और कॉलोनी के सारे बच्चों को दिखाता है कि ये देखो मेरी साइकिल है, और ज़बरदस्त खुशी हम अनुभव कर सकते हैं। वो वापस से आता है, घर में साइकिल लगाता है, कपड़ा लेता है और साइकिल को फिर से साफ़ कर देता है बहुत अच्छे से, कहीं धूल ना जमी हो। घर में अच्छे जगह से लगता है और उसे चेन और ताले में लॉक करके भी रखता है, कहीं चोरी ना हो जाए। साथियों, यहाँ ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये जो तड़प थी साइकिल ना मिलने वाली और मिल गई, ये खुशी कितने दिन तक टिकेगी, या क्या खुशी की मात्रा वही रहेगी या धीरे धीरे घटेगी, ये हम आप बेहतर समझ सकते हैं। वो जो साइकिल जो साफ़ करने की प्रक्रिया जो शायद हर 2 दिन पे करता था, वो शायद 6 दिन होने लगे, शायद अब 10 दिन पे साफ़ करने लगा, और शायद एक दौर आया जब वो साफ़ ही ना करा। अब वो एक दौर ये भी हो सकता है कि शायद वो साइकिल किसी कबाड़ रूम में पड़ी हो। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि साइकिल मिल गई तो एक नई इच्छा हमारे सामने अब रूप लेने लगी। यही जीवन है। जब तक चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसके लिए तड़पते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं, भगवान ईश्वर जो भी आपके आराध्य देव है, ये मुझे मिल जाए और ये मेरे जीवन की परम खुशी होगी। तो फिर ऐसा क्या होता है कि जो हमारे जीवन का आधार था, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे थे, वो मिल जाने के बाद हम उसे डिस्काउंट क्यों कर देते हैं, उससे भूल क्यों जाते हैं। जिस दुखद घटना के बारे में आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी संघर्ष करी होगी जीवन में इस मकाम तक पहुँचने के लिए। यानी फिर से मैं उसी डेफिनेशन पर आऊँगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेशन। जो उनकी आज की जो एक्चुअल कंडीशन थी ना, करीब 5 साल पहले वो उनका एक्सपेक्टेशन रहा होगा निश्चित रूप से कि मैं एक स्टार बन जाऊँ, मेरी एक सुपरहिट फिल्म बन जाए, मैं 70 mm के पर्दे पर दिखाई दूँ। वो उनका एक समय एक्सपेक्टेशन रहा होगा। हुआ क्या? जब वो एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में कन्वर्ट हो गया, तो हम जनरली क्या करते हैं, उस एक्चुअल को डिस्काउंट यानी भूल जाते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं, उसे लगता ही नहीं कि मेरे पास कुछ है। ये दौर को ओवरकम करना, इस मनोदशा पर विजय प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए एक और छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, 2 मिनट की। ये हम सबको प्रेरणा देती है। इसमें भी बच्चा है, इस बच्चे की भी उम्र करीब 10-12 साल है आयु। बच्चा छत पे जाता है, पिताजी पतंग उड़ा रहे होते हैं, बच्चा जाता है, पिताजी के बगल में खड़े हो जाता है और पिताजी को कहता है कि पिताजी मुझे भी दो, मुझे भी पतंग उड़ाना है। पिताजी ने कहा बच्चे संभाल के, तो उसने जो चक्री होती है वो उसको बच्चे के हाथ में दे दी और बच्चे ने उसे पकड़ लिया बहुत मजबूती से। बच्चा तो ठहरा बच्चा ने पिताजी से कहा कि पिताजी पतंग तो हमारी बहुत ऊंची चली गई है, ये पतंग को और ऊंचा करो। तो पिताजी ने कहा ज़्यादा ऊंचा नहीं करते हैं, क्योंकि हवा में फिर वो शायद हमारा नियंत्रण उस पर ना रहे। बच्चे ने हट किया कि नहीं पिताजी आप थोड़ा और ऊंचा करो। तो पिताजी ने भी कहा चलो थोड़ी और ऊंची कर देते हैं। उन्होंने थोड़ी और ढील दी और पतंग और ऊंचा चला गया। अब बच्चे की एक नई जिद, बाल हट, कि पिताजी क्यों ना ये धागे को ही हम तोड़ दें, अगर धागे को ही तोड़ देंगे तो पतंग और ऊपर चली जाएगी। तो पिताजी हंसने लगे कि यार ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। बच्चे ने कहा नहीं पिताजी इस धागे को तोड़ो आप।
तो पिताजी भी उस बच्चे को कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ एक सबक सिखाना चाहते थे, एक लेसन। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने धागे को डोर से तोड़ दी और फिर होना वही था। जैसे धागे को डोर से तोड़ी, वो पतंग और ऊंचा जाने लगा, और जैसे ऊंचा जाने लगा बच्चा बहुत खुशी से झूम उठा और पिताजी को कहा, देखो पिताजी, मैंने बोला था ना, ये देखिए पतंग कितनी ऊंचाई को छू रहा है। पिताजी ने कहा, बस थोड़ी देर रुक जाओ बेटे, देखो उसके साथ और क्या होता है। कुछ समय पश्चात वो पतंग डगमगाते हुए धरती की ओर आने लगा। ये देखकर बच्चा बहुत मायूस होने लगा, क्योंकि वो पतंग जैसे जैसे धरती की ओर आ रहा था, नीचे कुछ बच्चे लूटने के लिए उसके तरफ दौड़ पड़े, और पतंग जैसे धरती के करीब आया, 2-3 ने उसे पकड़ने की कोशिश करी। इस पकड़ में, उधेड़-बुन में पतंग के टुकड़े हो गए। पिताजी ने बच्चे को कहा कि हम कितने भी ऊंचाई पर चले जाएं, हमारे को धरती से जुड़ा रहना चाहिए। वी नीड टू बी ग्राउंडेड। इसमें मैसेज ये है कि आप या मैं जितनी भी ऊंचाई पर चल जाए, वी शुड नेवर फॉरगेट आवर बैड टाइम्स व्हाट वी हैड, बिकॉज वो जो बुरे वक्त होता है ना इंसान का, वो हमारे को मजबूत बनाता है। तो हम सफलता की जितनी भी ऊंचाइयां पर ऊंचाइयां, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जाए, हमारे को कभी भी उन पुराने साथी, उस पुराने माहौल, वो पुराना दृश्य, वो पुरानी धरोहर को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक लास्ट आज का लाइन मेरे तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, दोस्तों सदैव याद रखना, जो प्राप्त है वो अभी के लिए पर्याप्त है, और जो आगे आने वाले समय में जो मिलना है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। आपको मिलने से परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करते रहना पड़ेगा। और मैंने इस वीडियो को शुरू में ही बोला, एक्सपेक्ट करने में कोई बुराई नहीं है, उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है, उम्मीद सदैव करना चाहिए। लेकिन जो आपके पास है उसे डिस्काउंट कर देना, उसे भूल जाना, ये गुनाह है। क्योंकि अभी जो आपके पास है, शायद आज से 5 साल पहले वही आपकी एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी, और इसी दिन के लिए शायद आप बहुत सारी मन्नतें और पूजा पाठ भी किया करते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके साथ आऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद पड़े तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।